दोस्तों, डीएम साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद एक जंगल के करीब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और डिक्की खोलता है स्टेपनी को निकालने के लिए, जिससे कि गाड़ी का टायर चेंज किया जा सके। लेकिन देखता है तो पता चलता है कि गाड़ी में तो स्टेपनी है ही नहीं। फिर ड्राइवर डीएम साहिबा से कहता है कि मैडम, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, उसके बिना टायर चेंज नहीं हो पाएगा। ये सुनकर डीएम साहिबा, जिनका नाम स्वाति चौहान होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उनको जल्दी ही मीटिंग के लिए जाना था। तो स्वाति चौहान ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, ये टायर ही खोलकर ले जाओ और तुरंत पंचर लगवा कर ले आओ, नहीं तो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ इस जंगल के आसपास वीराने में कोई टायर पंचर की दुकान ही नहीं है, यहाँ पंचर नहीं जुड़ पाएगा। तो स्वाति कहती है तो तुम टायर को लेकर सवारी में बैठकर ही चले जाओ और सवारी से ही वापस आ जाना, मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक टायर पंचर जोड़ने वाले का भी फोन नंबर है, जहाँ कहीं भी गाड़ी पंचर होती है तो वो वहीं आकर पंचर को जोड़ देता है। तो स्वाति कहती है तो फिर ठीक है, उसे ही जल्दी से जल्द बुला लो, हमें लेट हो रहा है। अब ड्राइवर उस पंचर जोड़ने वाले को फोन करता है, जिसका नाम जितेंद्र होता है। उसका ड्राइवर अपनी लोकेशन भेजता है और फिर 10-15 मिनट में ही जितेंद्र भेजी गई लोकेशन पर आ जाता है। उसने अपनी गाड़ी में ही कंप्रेसर और टायर पंचर जोड़ने का सभी सामान रख रखा था। वो डीएम साहिबा की गाड़ी के पीछे ही अपनी गाड़ी को लगा देता है। क्योंकि पीछे के टायर में ही पंचर था तो वो पीछे बैठकर ही टायर पंचर को जोड़ने लगता है। स्वाति गाड़ी के अंदर ही बैठी थी और जैसे ही वो साइड के शीशे में उस पंचर जोड़ने वाले लड़के जितेंद्र को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है, हैरान रह जाती है। अब जितेंद्र भी गाड़ी के अंदर डिग्गी खोलने के लिए बटन को दबाने के लिए घुसा। तो जैसे ही वो गाड़ी के अंदर घुसता है तो स्वाति को बैठा देख हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर भी जैक को निकालकर टायर का पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर पूछता है कि बताइए आपको कितने रुपए देने हैं। तो जितेंद्र पैसों को लेने से मना कर देता है, कहता है कि आप बड़े लोग हो, आप लोगों से मैं पैसे नहीं ले सकता, बस आप मैडम से बोल देना कि अगर मुझे कभी कोई सरकारी काम कराने की मदद उनकी पड़ी तो वो मेरी सहायता कर दे। तो स्वाति ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना फोन नंबर लिखकर जितेंद्र को देने के लिए कहती है, इन्हें जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब जितेंद्र भी उस कार्ड को अपनी जेब में रखकर अपनी दुकान के लिए चला जाता है और स्वाति भी काफी उदास हो गई थी। फिर भी वो मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी गाड़ी से जाने लगती है। दोस्तों, आखिर क्या रिश्ता था इन एक दूसरे के बीच में? एक टायर पंचर जोड़ने वाले को देखकर क्यों एक डीएम साहिबा इतनी परेशान हैरान रह जाती है? आखिर क्या वजह थी? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाए ऐसी ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं रोजाना आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाता रहूं। आइए चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी पौड़ी गढ़वाल की है, जहां एक जितेंद्र नाम का लड़का रहता है। जितेंद्र के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन, ये सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन इनकी रिश्तेदारी में एक शादी होती है। ये सभी शादी में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। शादी में जबरदस्त रौनक थी। वहीं शादी में जितेंद्र भी अपने मामा के लड़के के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर जितेंद्र पहली ही नजर में उस पर अपना दिल हार जाता है और उसे पहली ही नजर में एक तरफा प्यार हो जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम स्वाति होता है। स्वाति भी जब देखती है कि वह लड़का उसको बार बार देखे ही जा रहा है तो वो जितेंद्र को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। अब ये दोनों बार बार से एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था, कोई ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब जितेंद्र एक प्लेट में थोड़ा सा खाना परोसता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही स्वाति भी अपनी प्लेट लेकर उसके बगल वाली कुर्सी पर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों डरते डरते एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और एक दूसरे के नाम वगैरह पूछते हैं और आपस में अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को दे देते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों आपस में ही दूर के रिश्तेदार ही हैं। लेकिन रिश्ता कुछ ऐसा था कि अगर ये दोनों चाहें तो शादी भी कर सकते थे, इसलिए शादी होने के चांस पूरे मिल जाते हैं। इसके बाद जितेंद्र स्वाति से उसका फोन नंबर भी ले लेता है।
अब शादी समारोह तो खत्म हो गया था, तो सभी अपने अपने घर को वापस लौट जाते हैं। जितेंद्र घर पहुंचते ही स्वाति को कॉल करता है और ये दोनों रोजाना बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हुए जितेंद्र को पता चलता है कि स्वाति एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है। उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, जबकि जितेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उनके खाने खर्चे में किसी चीज की कोई कमी नहीं आती थी। हंसी खुशी अपना जीवन यापन चला रहे थे। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दिन स्वाति कहती है कि जितेंद्र अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो इस पर जितेंद्र कहता है कि देखो स्वाति, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान जाएगी? मुझे तो नहीं लगता वो लोग कभी इस शादी के लिए राजी होंगे। तो स्वाति भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरी फैमिली कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दोनों को ही अपनी अपनी परेशानियों का पता था कि ये शादी से राजी से मुमकिन नहीं है। इसके बाद जितेंद्र एक फैसला लेता है और स्वाति से कहता है कि क्यों ना हम किसी से बिना बताए ही शादी कर लें। स्वाति भी मान जाती है। इसके बाद ये चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन प्यार कभी छुपता नहीं है। जब स्वाति बार बार घर से जाने लगती है तो उसके घर वालों को शक होने लगता है। वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें सच्चाइयों का पता चल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पक्का हो चुका था। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि ज्यादा हंगामा करने से भी हमारी ही बेइज्जती है। अब जब कानूनी तौर पर इनकी शादी हो ही गई है और अभी ज्यादा किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी है, अगर अब हमने इन दोनों को अलग करने की ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो बात सभी जगह फैल सकती है। क्यों ना अब इनकी पूरी रीति रिवाज से शादी ही करा दी जाए, हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और शादी की तारीख तय करके पूरे रीति रिवाज से इनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप एक बात कमेंट करके जरूर बताना कि अगर स्वाति ने अपनी फैमिली से एक बार भी शादी के बारे में बात की होती तो शायद उनकी फैमिली मान भी सकती थी। खैर, अब आगे स्टोरी में क्या होता है, कैसे इनका जीवन एकदम से बदलने वाला है, आइए जानते हैं आगे स्टोरी में। दोस्तों, पहले इनमें दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, इसके बाद कोर्ट मैरिज किया और अब अरेंज मैरिज भी कर चुके थे। इनके जैसी किस्मत तो लाखों में सिर्फ एक या दो की ही होती है। खैर, ये अब दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। स्वाति पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। वो एक दिन जितेंद्र से कहती है कि देखिए, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा ये बचपन से ही सपना रहा है। जितेंद्र अपनी पत्नी की बात को टाल भी नहीं पाता, लेकिन कहता है कि अगर तुम अब पढ़ाई लिखाई करोगी तो घर गृहस्थी को कौन देखा करेगा। तो स्वाति कहती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। इसके बाद वो अपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है। जितेंद्र के घर वाले भी अपनी बहू को ज्यादा रोक टोक नहीं लगाते थे कि पढ़ाई क्यों कर रही हो। वो भी चाहते थे कि अच्छी बात है, बहू मन लगा कर पढ़े और किसी मुकाम को हासिल कर ले। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद स्वाति को जितेंद्र के घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती है। तो वो अपनी माँ से फोन करके बातचीत करती है कि मम्मी जी, यहाँ मेरी जरूरत के अनुसार कुछ भी सामान नहीं मिलता है। तो स्वाति की माँ उसे समझाने के बजाय उल्टा उसके दिमाग में जितेंद्र के प्रति जहर घोल देती है। अब स्वाति आए दिन जितेंद्र को ताना मारने लगती है कि तुमसे कमाया नहीं जाता है, घर में कुछ भी सामान जरूरत के हिसाब का नहीं है। शादी से पहले तो बहुत बहुत बड़े सपने दिखाते थे मुझे, अब क्या हुआ। तो इन सब छोटी छोटी बातों में जितेंद्र की माँ भी हिस्सा ले लेती है और स्वाति से कहती है कि बेटी, तुम अमीर घर की हो और मेरे बेटे का तुम्हें पहले से ही पता था। हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। मेरे बेटे ने तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी, तुम खुद ही अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ आई थी। हमसे जितना होता है तुम्हारे लिए करते हैं, धीरे धीरे हालात सुधरते जाएंगे। लेकिन बेटी, अब अगर तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम अब अगर ऐसे घर में आई हो तो मेरे बेटे में कमियां निकालोगी तो ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पहले ही सब कुछ देखना था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। करीब 1 साल इनकी शादी को पूरा हो जाता है, लेकिन स्वाति का सब्र अब टूटने लगता है पैसों की तंगी को लेकर, क्योंकि स्वाति को अब अपना सपना भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सिर्फ जरा सी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्वाति अपने मायके आ जाती है और कोर्ट में केस दर्ज करके तलाक के लिए फाइल जमा कर देती है। कुछ ही दिन बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है।
स्वाति अपनी माँ बाप के साथ रहने लगती है। पढ़ाई तो उसकी चल ही रही थी और 2 साल खूब मेहनत से पढ़ाई करके वो एक जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एक डीएम बन जाती है। उधर जितेंद्र अपनी पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। 1 साल के बाद अचानक माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। जो कुछ पैसा था सभी उनके इलाज में लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत से जितेंद्र और भी ज्यादा सदमे में आ जाता है। ना काम पर जाता ना कहीं, बस घर पर ही रहता। अब खाने खर्चे का गुजारा भी करना दोभर हो गया था, तो वो खुद को संभालता है और किसी काम की तलाश में निकलता है। उसका एक दोस्त होता है जो कि टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। उसके पास जाता है, अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है और कहता है कि यार भाई, कोई काम वगैरह मुझे भी बताओ, मुझे भी जिसे करने के बाद अपनी बहन और अपने बाबूजी का पालन पोषण कर सकूं। बहुत परेशानी में हूँ मैं इन दिनों। तो उसका दोस्त बेझिझक उसे मशवरा देते हुए कहता है कि जितेंद्र भाई, आप भी टायर पंचर की दुकान खोल लो, इसमें ज्यादा पैसा भी लगाना नहीं पड़ता, बहुत कम पैसों से काम शुरू हो जाता है और सिर्फ मेहनत करके अपनी मजदूरी आराम से निकाल लोगे। तो जितेंद्र भी सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल यही काम कर लेते हैं। लेकिन वो इस काम को थोड़ा अलग लेवल से करने की सोचता है और एक गाड़ी में अपना पंचर जोड़ने का सभी सामान को रखकर गाड़ी के पीछे अपना फोन नंबर लिखवा देता है और कई जगह दीवारों पर भी नोट डालकर लिख देता है कि जिस किसी को भी कहीं भी अपनी गाड़ी के पंचर को जुड़वाना है तो हमें कॉल करें, हम उसी लोकेशन पर पहुंचकर तसल्ली बख्श आपका काम करेंगे। अब यहाँ कहीं भी गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल वाले उसे पंचर जुड़वाने के लिए कॉल करते तो वो वहीं जाकर उनके टायर पंचर को जोड़ देता था और उनसे वहां तक आने के पैसे, टायर पंचर जोड़ने के सभी पैसों को मिला लेता था, जिससे उसका काम बहुत जल्दी बढ़ा और कमाई भी अच्छी हुई। जितेंद्र एक पढ़ा लिखा लड़का था, वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और कुछ इस तरह से अपने काम को बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। तभी एक दिन उसे एक आदमी कॉल करके अपनी लोकेशन भेजता है। जो लोकेशन जितेंद्र से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी, तो वो पंचर जोड़ने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि ये तो एक जिला कलेक्टर की गाड़ी है। फिर वो टायर को देखता है और डिग्गी खोलने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर बटन दबाने घुसता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर स्वाति बैठी हुई है। स्वाति को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर वो डिग्गी में से जैक निकालकर टायर पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर जितेंद्र से पैसों को पूछता है तो जितेंद्र पैसे लेने से मना कर देता है। बोलता है कि मैडम से पैसे नहीं ले सकता, वो एक जिला कलेक्टर है, आप उनसे बोल देना अगर मुझे कभी उनकी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी तो बस वो मेरी कोई सहायता कर दे। ये सब बातें स्वाति भी गाड़ी में बैठी सुन रही थी। वो अपने ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर जितेंद्र को देने को बोलती है कि इनको जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब जितेंद्र उस कार्ड को लेकर चला जाता है और स्वाति भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। शाम को जितेंद्र घर पहुंचता है और सोने से पहले उस कार्ड को खोलकर देखता है जो कि फोल्ड करके बंद किया हुआ था। खोलता है तो उसमें से 1500 रुपए निकलते हैं और एक फोन नंबर भी लिखा रहता है। इसके बाद जितेंद्र सोचता है कि क्यों ना एक बार कॉल करके बात ही कर ली जाए। जब नंबर मिला ही है तो वो रात में ही कॉल लगा देता है। स्वाति पहली ही घंटी पर कॉल उठा लेती है, मानो वो कब से बैठे इंतजार ही कर रही थी कि कब कॉल आएगी और मैं उठा लूंगी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के हालचाल लेते हैं। स्वाति उससे बड़े ही प्यार से पूछती है कि जितेंद्र ऐसा क्या हुआ जो तुम अब टायर पंचर जोड़ने लगे हो। तो जितेंद्र कहता है कि ये सब जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, ये सब बातें फोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद जितेंद्र भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने भी पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया था जिसकी मैं हमेशा तुमसे बात किया करती थी। और ये ऐसे ही 1 से 2 घंटा बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन स्वाति जितेंद्र को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानना है, बताओ कहाँ मिलने के लिए आऊँ। तो जितेंद्र कहता है कि तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। तो स्वाति कहती है कि मैं अब एक जिला मजिस्ट्रेट हूँ, ऐसे घर पर नहीं आ सकती, अगर मैं आ गई तो लोग तरह तरह के इल्जाम मुझ पर लगाएंगे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे मार्केट में मिलने आओ, मैं अपना भेष बदल कर आ जाऊंगी, तुम मुझे अपने साथ कहीं ले चलना, फिर हम कहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। जितेंद्र कहता है कि ठीक है। इसके बाद जितेंद्र बताई गई जगह पर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद स्वाति आती है और बाइक पर बैठ जाती है।
ये दोनों एक पार्क में जाते हैं और अकेले में जाकर बैठ जाते हैं। अब स्वाति पूछती है कि अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है जो तुम टायर पंचर जोड़ने का काम कर रहे हो। तो जितेंद्र बताता है कि तुम्हारे छोड़कर चले जाने के बाद माँ की तबीयत खराब हो गई, उनके इलाज में सभी पैसा खर्च हो गया, फिर भी वो बच ना पाई, मैं खुद को संभाल नहीं पाया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। फिर मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने एक दोस्त की मदद से ये काम स्टार्ट किया और आज ठीक ठाक पैसे कमाकर अपनी बहन और बाबूजी का पालन पोषण कर रहा हूँ। तभी जितेंद्र स्वाति को गौर से देखते हुए कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो स्वाति कहती है नहीं। तो जितेंद्र पूछता है तो फिर ये मांग में सिंदूर कैसा है। तो स्वाति कहती है कि ये तुम्हारे ही नाम का है, हमारे बीच भले ही तलाक हो गया था लेकिन मैं हमेशा से ही तुम्हें अपना पति मानती हूँ। ये बात सुनकर जितेंद्र भी भावुक हो जाता है। फिर कहता है तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया था। उसके बाद स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि कुछ मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति से भी परेशान थी तो कुछ मेरी मम्मी जी ने मुझे भड़का दिया था। मैंने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी बिताई थी, मुझसे ये सब ज्यादा दिन नहीं झेला गया, मुझे माफ कर दो जितेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो जितेंद्र भी कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, तुम अब एक जिला कलेक्टर बन चुकी हो, अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं एक टायर पंचर जोड़ने वाला हूँ, तुम जिला मजिस्ट्रेट हो, तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तुम मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दो। ये बात सुनकर स्वाति और भी ज्यादा उदास हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद जितेंद्र दूसरी शादी कर चुका है तो वो रह नहीं पाती और जितेंद्र से पूछ ही लेती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो जितेंद्र कहता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, पिताजी ने कई बार कहा था कि बेटा शादी कर ले, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहेगा, लेकिन मैंने कभी दूसरी शादी करने का मन ही नहीं किया क्योंकि प्यार और शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अच्छा लगता है और ये दोनों काम एक ही बार होते हैं। ये बात सुनकर स्वाति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे जितेंद्र के दिल में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे जाती है। फिर वो जितेंद्र से कहती है कि अब यहाँ से चलो, मुझे जरा मंदिर में जाना है। फिर ये दोनों मंदिर आते हैं और वहाँ स्वाति काली माँ के सामने जितेंद्र का हाथ थाम लेती है और उसके गले से लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि जितेंद्र, मुझे फिर से अपना लो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद जितेंद्र भी अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाता। वो स्वाति के चले जाने के बाद हर रात उसे याद करके सोया करता था और वो भी नहीं चाहता था कि अब स्वाति भी उससे अलग रहे या स्वाति को वो मना कर दे। फिर से ये दोनों माँ काली के सामने एक दूसरे को वरमाला डाल देते हैं, फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। स्वाति के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में 2 लाइन उनके लिए प्लीज जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।